प्रत्येक प्राणी करना चाहिए। गोविंद मेरी ये प्रार्थना, यूं न मरना न कभी तुम्हारा, और निष्काम होकर सदा गोविंद गावो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत
प्रसवं यदुक्तं मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे ते मानं तवेदं मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि समसत्तोषि भोजनेषु एकोत्थाप्य तत्समक्षं तत्समक्षं रक्षामहे प्रमेयम् च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की प्रेम से बोलो गीता माता की। देखो सभा में उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण, श्रद्धामयी बहनों, मनुष्य से जान में अनजान में असावधानी से पाप हो जाते हैं। पाप कोई नीला पीला कोई उसका रंग नहीं होता। पाप कोई किलो 2 किलो मन 2 मन उसका वजन भी नहीं होता। पाप के कोई कितने मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर या मील 2 मील कोस 2 कोस भी पाप नहीं होता। पाप का लक्षण है जब पाप आता है तो व्यक्ति न तो अपने लिए न समाज के लिए न परमात्मा के लिए उपयोगी होता है। जब व्यक्ति अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए यदि राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह है, तो वो अपने लिए भी अपनी हत्या कर रहा है। ऐसा न समझो कि निर्विकार हो गया है। रोज अपनी हत्या अपने आप आदमी कर रहा है, कोई किसी का अहित नहीं कर रहा है, पाप खा रहा है। इस पाप को नष्ट करने के लिए वेदों में ऋषि मुनियों ने 3 साधन बताए। कौन से साधन? प्रेयर करना, परमात्मा से प्रार्थना गुहार लगाना, आवाज लगाना, और दूसरा प्रायश्चित करना, तीसरा है तप करना। ये 3 से पाप जलकर भस्म हो जाता है। जब पाप भस्म हो जाता है तो परमात्मा में बिना लगाए मन लगता है। लोग कहते गुरु जी आजकल तो मन ही नहीं लगता हमारा। अरे मन के मन में तो गोबर भरा लगे कैसे? ये मन का गोबर निकालो पहले तब न लगेगा। लोग कहते मन लगता नहीं और मैं कहता हूँ मन हटता नहीं, क्योंकि परमात्मा के भजन में इतना सुख है, इतना आनंद है, जितना ना बाल बच्चों में, न स्त्री पुरुष में, न धन में, अरे उतना स्वर्ग में भी सुख नहीं है जितना परमात्मा के भजन में आनंद आता है। यो अंतासको अंतराराम तथांतर ज्योतिरेव्या स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतम गच्छति। जो आत्म सुख है, परमात्मा का सुख है, संसार का वासनाओं का 1000 में भाग भी नहीं है, लेकिन वो लोग जानते नहीं। कभी संसार की दौड़ में लगे रहते, ये तरक्की है, ये तरक्की, वो तरक्की, तरक्की बल्कि कुछ नहीं है। महाराज, जब तक अपने परमानंद में वृत्ति नहीं है तब तक तरक्की तनजुली है। वास्तव में तरक्की तो वही है कि अपने स्वरूप को पहचान ले और मनुष्य शरीर से ही अपने परमात्मा को प्राप्त कर ले। इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। भगवान कहते यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाजकं तथा। परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई दुनिया में लाभ
नहीं है, लेकिन संसार के प्राणी इसी को लाभ समझते हैं। वो समझते हैं जमीन मिल गई बड़ा लाभ हो गया, वो समझते हैं बाल बच्चे हो गए बड़ा लाभ हो गया। संसारी व्यक्तियों की बात बताएं, वो कहते कोठी कारें मिल गई बड़ा लाभ हो गया, वो कहते समाज बड़ी इज्जत बढ़ गई बड़ा लाभ हो गया, कहते धन बहुत आ गया बड़ा लाभ हो गया। गीता कहती कुछ नहीं, ये तुम्हें ईश्वर से हटाने वाली चीज़ें हैं। यदि धन से लाभ हो गया होता तो रावण की दुर्दशा क्यों हो गई? रावण तो बड़ा धनी आदमी था, लेकिन इतनी बदनामी उसकी हुई, इतना उसे पिटाई उसकी हुई, उसके वंश में कोई रहा नहीं। ध्यान देना, ये लाभ नहीं, इनको लोग लाभ मानते हैं। अरे बाल बच्चे लाभ थोड़े ही है, बाल बच्चे तो शुकरों कुकरों के भी हैं, सबके पशु पक्षियों के भी हैं। और धन की जहाँ तो बात है, धनी जो है पशु पक्षी मनुष्य से ज़्यादा धनी। गजमुक्ता किसके निकलता है? हाथी के, आदमी के निकलता है क्या? और मणि किसके निकलती है? तो सांप ज़्यादा धनी होगा, आदमी धनी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, हीरा कहाँ से निकलता है? मैं लंदन गया तो वहाँ गुलामी का चिन्ह था, कहा महाराज हीरा देख लो, कोहिनूर भारत का है। मैंने जब भारत में आएगा तब दर्शन करूँगा, मैं हीरा देखने नहीं गया भारत का। तो हीरा कोहिनूर, हीरा कहाँ से निकला? कोयला से, आदमी के मुँह से निकला। यानी मिट्टी कोयला भी आदमी से धनी ज़्यादा है, बाल बच्चे उनके भी ज़्यादा हैं। और ऐसा ना समझिए खाने पीने को आदमी कहे कि मैं तो बढ़िया खाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ पशु पक्षी मेरे से आपसे हाई स्टैंडर्ड का भोजन करते हैं। ध्यान देना, मोतियों की हंस को खुराक जब खाते देखा, हंस क्या खाता है? मोती खाता है। राजाओं के रसोई पर चौकाई फिरा के नकली मोती बिक रहे हैं। समुद्र में मोती बहुत कीमती होता है और हंस खाता उसे। शायद हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी नहीं खाते इतना हाई स्टैंडर्ड का बढ़िया भोजन, क्योंकि उसके बराबर कोई खा ही नहीं सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान बोले सत्संग करना चाहिए। और एक बात और बताएं, भगवान के दर्शन से, मैं तो कहता हूँ परिक्रमा मैं भी करता हूँ। सुबह आज नहीं जा सका, भगवान पहले परिक्रमा करके उनकी चौखट प्रणाम करके आता हूँ। लेकिन एक बात है, भगवान से भी ज़्यादा, परिक्रमा से भी ज़्यादा भगवान का ज्ञान सत्संग श्रेष्ठ है। कल बताए से सत्संग जहाँ कभी मिले, नहीं तो अपने 4 बैठ किया करो, अपना गीता रख लो, रामायण रख लो, 2-1 बहन भाई पढ़ो, दूसरे सुनो उसे। सत्संग से बढ़िया न तो भगवान है, क्यों भगवान कहाँ? कई बार बताया, गरुड़ भगवान को ढोते रहे, उनका मोह अविद्या नहीं गई। जब काग भुसुंडी से उन्होंने कथा सुनी, यानी सत्संग किया, तो उनका मोह चला। अब श्री भुसुंडी का ज्ञान सुन करके गरुड़ का मोह अज्ञान अविद्या दूर हो गई। यानी सत्संग से दूर हुआ, भगवान नहीं दूर कर सके। भगवान का दर्शन करना चाहिए।
भगवान की पूजा करना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम और भगवान का सत्संग भगवान से बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ भी कहीं हो भगवत चर्चा उसे सुनना चाहिए, उसके सुनने से कल्याण होता है। दुनिया की तरक्कियाँ ये सब जलने वाली है, एक दिन हमारी आँख मिट जाएगी, सब धूल धूसरित हो जाएंगे। क्षण क्षण में हमारी आयु समाप्त होती जा रही है। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। अभी 2 मिनट हम लोग थे उतने मर गए, धीरे धीरे मरते ही जा रहे हैं। सब तरक्की तनजुली में जा रही, विकास विनाश की ओर जा रहा है। क्षण क्षण मरता चला जा रहा है, कण कण मिटता चला जा रहा है। लोग कहते बड़ी उन्नति हो रही। कई बार सुनाया, एक पुल पर कुछ लोग जा रहे थे, एक संत बड़े ज्ञानी बैठे थे, गीता के ज्ञान था उनको, भगवान का प्रभु के भक्त थे। तो किसी ने कहा ये पुल पर आदमी जा रहे हैं। तो संत बोले हाँ, पुल पर आदमी जा रहे हैं और नदी भी बह रही जा रही है और ये पुल भी जा रहा है। एक दिन मरते मरते 150 वर्ष मर ही जाएगा। पुल भी बह रहा है, आदमी बह रहे हैं। संत बोले नदी बह रही है, तुम भी बह रहे हो, मैं भी बह रहा हूँ, सब बहते ही मिटते ही जा रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। लेकिन लोग समझते नहीं, कहते महाराज आपका बेटा 25 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया। उल्टा बोलते थे तो भैया 100 वर्ष की उम्र है, अगर बेटा 25 का हो गया तो बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? मौत की ओर पहुँच गया, 75 तो रह गई। लेकिन लोग कहते बड़ा हो गया। राम राम, बड़ा क्या, दही बड़ा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उल्टी खोपड़ी आदमी की है, उल्टे बोलता सुनता बोलते ही नहीं। इसीलिए दुनिया में शोक मोह ईर्षा द्वेष जलन दाह ये उल्टी खोपड़ी के कारण है, और सत्संग से सुलटी खोपड़ी हो जाती। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान आज आपने जो प्रवचन सुना है, 6ठा अध्याय पर 10 मिनट आप सुन लो। देखो 6ठा अध्याय अभी तक भगवान ने 6 अध्याय तक कर्मयोग की बात बताई है, और कर्मयोग बताया है कि निर्लिप्त होकर, निष्काम होकर, अनासक्त होकर जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का न शुभ फल होता न अशुभ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। और कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, कर्म करते करते भी विनिर्मुक्त हो जाते हैं। उनके कर्म शुभ फल नहीं देते न अशुभ देते हैं, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, ऐसा कहा भगवान। लेकिन भगवान ने ज्ञान की भी प्रशंसा की है। अचा, ज्ञान योग में अचा अप्रयत्न, हाँ, वो अकिंचन शब्द है। जो अचा होता है, अकिंचन अप्रयत्न होता है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उससे उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो ज्ञान की प्रशंसा की और कर्म की प्रशंसा की। भगवान बोले देखो, ज्ञान कर्म से और भक्ति से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज जो आपने पाठ किया ये ध्यान योग है। भगवान बोले जैसे कर्म से, भक्ति से और ज्ञान से बोध होता है भगवत प्राप्ति, उसी प्रकार ध्यान से भी हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो ध्यान योग की भगवान ने ये 5वें अध्याय में भी कहा कि ध्यान योग कैसे करना चाहिए। कहते स्पर्शान स्पा बहिर्भयास चक्षुर चेवांतर विभव, यानी बैठ जाना चाहिए सीधे, क्योंकि नींद आ जाती है। इस आसन पर बैठो, ये रीढ़ कड्डी ये सब सीधा रहे, और पानी साथ में रख लो। गीता में भगवान बताएंगे सुचौते से प्रतिष्ठाप आसन ऊन का रखो, ऊन का, और जो अजन जो है वो क्या कुश, इस पर बिच्छू सांप नहीं आते। मैंने देखा एक बार मैं बैठा तो बिच्छू आया, लेकिन जहाँ पर कुछ पड़ा वहाँ से ऐसे हो गया। इसलिए सुचौते पे धीरे से बैठो, सीधे बैठ जाओ, रीढ़ घटी सीधी कीजिए और नाक की ओर देखिए,
आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए और भगवान का इस प्रकार बैठो। अगर सगुण साकार का ध्यान आप करते तो अपने कमरे में कोई फोटो दूसरी मत रखो, एक ही रखिए। वहाँ जने 50,000 फोटो लगा रखते लोग, ध्यान उसी पर केंद्रित करिए। कोई फोटो आपकी भाई एक अपने चुन लीजिए उसमें जो अच्छी लगे, और उस कमरे में आम आदमी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की वेब्स होती है। नहीं जब बताते हैं कि संक्रमण हो गया मुँह बांध लो, क्यों बांधते हैं? वेब्स निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, इसे कहते मुँह बांध लो, दूर दूर से बातचीत करो। प्रत्येक मनुष्य को होता है। तो इस प्रकार से आप बैठ जाएं, सगुण साकार का ध्यान करें, चरणों की ओर से देखें। हमारे भगवान के चरण लाल लाल बड़े बढ़िया हैं, क्योंकि चरण लाल भाग्यशाली के होते हैं। फिर आप पीताम्बर फहरा रहा है, भगवान खड़े हैं और भगवान बक्षस पर कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही है। भगवान के घुंघराले बाल हैं, घुंघराले बाल भाग्यशाली के होते हैं। बोले धर्म की उनका मैं सगुण का ध्यान बता रहा हूँ, निर्गुण का भी बता दूंगा। तो महाराज उनके होठ लाल लाल हैं, घुंघराले बाल हैं, और महाराज कौस्तुभमणि धार्मिक भगवान हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करो। और महाराज ऊपर से ध्यान करो तो फिर नीचे भी आओ, धीरे 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 ऐसा ध्यान करो। पीताम्बर फहरा रहा है और भगवान कृपा की दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं, मधुर मधुर देख रहे हैं। आप ऐसे हाथ कृपा का किए हुए हैं। फिर नीचे आ जाओ, फिर भगवान के तलवे का ध्यान करो। लाल लाल तलवे हैं, क्योंकि जिसके पैर लाल होते हैं वो लाल भाग्यशाली होते हैं। हाँ, काले वाले पैर जो होते हैं वो आप दुर्भाग्यशाली कहीं ज्योतिष भी है। और इस प्रकार से अंग लक्षण भगवान का ध्यान करो। विपुलांशो महाबाहो, ठाकुर की बड़ी भुजाएं हैं, बड़ी भुजाओं वाला भाग्यशाली होता है जिसके टखने के नीचे भुजाएं हों। ध्यान कीजिए, हमारे भगवान महाबाहु हैं, कम ग्रीवा, उनकी ग्रीवा गोल गोल है शंख जैसी, माहन, ठुड्डी उनकी नुकीली है, बाल उनके महीन हैं। हाँ जी, महीन बाल, महीन बुद्धि के लक्षण हैं, मोटे बाल अकल मोटी के लक्षण हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करो, अंग प्रत्येक का ध्यान करो। ये पहले भगवान का सगुण साकार का ध्यान करो, फिर भगवान पिता का ध्यान करो। शंख शंख गदा पद्मधारी हमारे भगवान हैं। शंख और पद्म ये संतनीत के प्रतीक हैं। ध्यान कीजिए, संतनीत क्या है? जो तू को कांटा बुबे ताय बोए तू फूल, तोय फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। तो महाराज संत नहीं, लेकिन भगवान गदा और चक्र भी लिए राजनीति के प्रतीक हैं। इन अंगों का ध्यान कीजिए भगवान का। ये भगवान अंग क्यों लिए हैं? यानी गदा चक्र किस लिए? वो राजनीति दंड देने के लिए राजनीति है। राजनीति क्या कहती? जो तू को कांटा बुबे ताय बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। इसलिए भगवान संतनीति संतों के लिए और राजनीति दुष्टों के लिए करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार भगवान का पिता रूप ध्यान कीजिए। पहले ये बाबा रूप ध्यान है, पूर्व में पिता रूप ध्यान था दो बाहों वाला। अब भगवान ग्रैंड फादर का ध्यान कीजिए। अतल बितल तलातल पाताल मानो भगवान के चरण हैं, पृथ्वी भगवान की कमर है, आकाश भगवान का सर है, और भुजाएं दिशाएं हैं, और नभियो नाभि। भागवत में भगवान की नाभि कितनी बड़ी, जितना बड़ा आकाश, ये नाभि है भगवान। हाँ, पर बाबा का ध्यान कीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सूर्य चंद्र उनके नेत्र हैं। ये जितने वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे, उनके रोमकूप हैं, नस नाड़ियाँ नदियाँ हैं, समुद्र मूत्र पयुष का भाग है। ऐसे जो भगवान ही सब हैं। फिर विराट ब्रह्म का ध्यान कीजिए। हरिदेव जगत जगदेव हरि, तो जगतो ने भिन्न यदि यस्मति परमात्म गति स नर भव सागर उत्तरती। भगवान का कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, चारों ओर से मेरे भगवान ही भगवान हैं। ये विराट ब्रह्म का ध्यान कीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले देखो मेरा योगी सर्वश्रेष्ठ है
5 मिनट और आप सुन लीजिए, फिर आप अपने अपने कार्य कीजिएगा। भगवान बोले देखो इस तरह ध्यान करो, लेकिन योगियों की बड़ी महिमा गाई भगवान ने। एक मंत्र आपको अंतिम सुना दूं 6ठे अध्याय का। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है, गीता। बोले गीता माता की जय। वेद व्यास भगवान कहते हैं गीता माँ मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि तेरा आंचल पकड़ूंगा और तू हमें नर से नारायण बना देगी। बोलो सच्चिदानंद बत्वाम संधाम भगवत गीते भगवत भेषणी। वेद व्यास भगवान कहते हैं देखो जो निष्काम होता है, आजकल लोग चौंक जाते हैं कि गुरु महाराज जी निष्काम हम कर्म करेंगे तो बाल बच्चों कैसे खाएंगे, घर कैसे रहेगा, क्या होगा, कैसा होगा। अरे निष्काम कर्म करने से लक्ष्मी आपके चरणों के पीछे भागेगी। देखो दुनिया पैसे के पीछे भागती है और पैसा संतों के पीछे भागता है। बोलो धर्म की। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मेरे आश्रम आप सब ले लो, जहाँ हम जाएंगे ऐसे ही फिर हो जाए। वजह है हम ठाकुर का निष्काम सेवा करते हैं, उनसे कुछ मांगते थोड़े ही, बल्कि यहाँ कहते हैं कि हे ठाकुर, हे भगवान, ये रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति यदि आपके प्रेम में बाधक हो तो कृपा करके हमें मत दीजिए। आप हम भगवान से भी नहीं मांगते। कई एक कहते बाबा तुम्हें क्या चाहिए, एक बोला मेरे से। मैंने भैया हमें तुम्हारा कल्याण चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो बाबा हो के भी चाहिए कुछ है भैया। राम राम बोलो सच्चिदानंद भगवान। संतों से कहना चाहिए गुरुदेव हम क्या सेवा करें, ये नहीं कहना चाहिए क्या चाहिए तुम्हें। चार चमारी चुगरी संत तो हाँ फाका फर्द राग दे, आसन जड़ गंभीर, फिक्र फार कफनी करे उसका नाम फकीर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कई लोग कहते महाराज आपके कई आश्रम हैं, आप हंसते रहते हो और हमारी एक कुटिया है, हमारा मुटेड़ा रहता है। मैंने तुम्हारी कुटिया तुम अपनी मानते हो, या आश्रम ठाकुर जी के मानते इसलिए हम हंसते रहते हैं। कितनी बढ़िया गीता की बात, क्यों मानते हो? अच्छा शरीर हमारा तुम्हारा है क्या? देखो ना, शरीर एक कर्मयोग की दृष्टि, भौतिक दृष्टि देखो तो भी हमारा आपका नहीं। कोई सिद्ध कर दे शरीर संसार हमारा, हम उसे गुरु बना लें कि जो बड़ा ज्ञान इसको भाई विलक्षण ज्ञान है। शरीर संसार गंगा कसम, यमुना मैया की कसम, वृंदावन में कह रहा हूँ, हमारा आपका था नहीं, है नहीं, कभी हो सकता। चिरते शरीर, शरीर होता है यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो माता पिता के अंश का है शरीर, हमारा आपका नहीं है भौतिक दृष्टि से। और वेदांत की दृष्टि से शरीर संसार 5 तत्वों का है। तारा को नहीं मारा था ठाकुर ने, तो कहा मेरे पति को मारा, बड़े हत्यारे हो तुम। भगवान बोले कैसा पड़ा, उठा ले जा अपना। कहने इसमें बोलता था वो, भगवान ने बोलता वो तो मेरी आत्मा है, तुम्हारे बाप का क्या है, वो तो सब में मेरी आत्मा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तारा बिकर देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अदम सरिया। यानी संसार, आज का प्रवचन है, संसार शरीर 5 तत्वों का है, हमारे आपके बाप का नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये ज्ञान वेदांत की दृष्टि से, और भगवान और भक्ति की दृष्टि से गंगा कसम शरीर संसार ठाकुर जी का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो ये तो कह दिया करो ठाकुर जी का, या कह दिया करो 5 तत्वों का, तो अज्ञान अविद्या दूर हो जाएगी और आपका ध्यान बिना किए लगा रहेगा 24 घंटे। लोग कहते ध्यान लगता नहीं, मैं कहता हूँ ध्यान हटता नहीं। जब तक अपना समझोगे तब तक ध्यान ऐसे नीचो आँख, वो दुनियादारी आएगी, ध्यान लगेगा नहीं कि तुम तो सच्चा मानते शरीर संसार। जब तक इसे झूठा नहीं मानोगे तब तक कितनी आँख नीचे बैठे रहो, 50 वर्ष कुछ होने वाला
नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब भगवान बोले तो निष्काम कर्म जो करता है वो योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। क्योंकि तपस्या राक्षस भी कर लेते हैं, भस्मासुर भी कर लेता है, तो तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ। योगी माने निष्काम कर्म करने वाला। सकाम वाला भोगी है, चाहे भले वो स्वर्ग पहुँच जाए, भोगी है। निष्कामता से ही योग का, योग की फाउंडेशन साधना बनती है। सकाम वाले को भगवान ने गीता में भोगी बताया है। भोगी को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। उसे धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएंगे, दुनियादारी बड़ा चमकेगा खूब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं, वो भोगी को नहीं होती। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञान व ज्ञान का अर्थ है शास्त्र ज्ञान है, वेद शास्त्र पढ़ा है, लेकिन पढ़ कर के भी उसकी दृष्टि संसार शरीर पर केंद्रित है। तो केवल शास्त्र ज्ञान से भी हाँ योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र के ज्ञानियों से भी। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्माद योगी भव अर्जुन। इसलिए तो आज का प्रवचन है योगी हो जा। योगी का अर्थ है नहीं मेरे जैसे कपड़े रंग करके सीताराम भाग जा, नहीं। योगी क्योंकि अर्जुन तो गृहस्थी है, भगवान कृष्ण भी गृहस्थी है, और वेद व्यास लिखने वाले भी गृहस्थी हैं, और कब्जा किए बैठे हैं बाबा लोग। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए गीता आपकी है, भगवान ने सब, हाँ संतों के लिए भी है। ऐसा नहीं संतों को भगवान अपना नहीं मानते हैं, तो संत माने विरक्त। संत तो गृहस्थी में भी होता है। संत कोई एक समय में थोड़े होते हैं। जो सबका संत का अर्थ है सम्यक अंता संता। जिसकी दृष्टि समता में रहती है वो जनक घर में बैठे ही संत है, और जिसकी वृत्ति विषमता में है वो से मारा घूमे दुनिया में हवा खाता, वो असंत है, संत नहीं है। हाँ, तो वृत्ति को समता में लाओ। तो कैसे कहते योगी श्रेष्ठ कौन है? योगी नाम सर्वेशाम, यह अध्याय समाप्त हो गया। योगी नाम सर्वेशाम, ये बहुजनान्त व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण योगी, लय योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, विज्ञान योगी, हाँ अष्टांग योगी, राजयोगी, जितने भी योगी हैं उनमें ये योगी सबसे बड़ा भगवान करे। आप वृंदावन में आए, ऐसे ही आप योगी बने, यही हमारी दक्षिणा। हम भी गुरु की दक्षिणा देते हैं। तुम लोग हमें रोटी पानी है, मुद्रा देते हो, है खाने पीने को बढ़िया बढ़िया खिलाते हो, तो हम भी दक्षिणा देते। हमारे नोट हैं, ये हमारी दक्षिणा दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। योगिना सर्वेशाम, सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन? मदगति अंतरात्मा। देखो भाई बहनों, कोई पैसे के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पद के लिए रोता है, हाँ ध्यान है ना, कोई धन के लिए रोता। भाग्यवान वो है जो कन्हैया के लिए रोता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान जी। कभी भगवान के लिए रोए हो? मदगत अंतरात्मा, यानी एक मिनट भी मेरे वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे उसे के वियोग बहुत रोने लगता है, जैसे मछली। इससे बड़ा कोई योगी दुनिया में नहीं। गीता कहती, बोलो गीता माता की, जैसे मछली बाहर पर तड़प मर जाती है, इसी तरह शरीर संसार की ओर ध्यान जाए तो तड़पने लगता। हाय हाय नासमान का आसरा ले रहे, ठाकुर जी को अविनाश को भूल गए हैं। खाना न भूला न पीना तू भूला, क्यों भूल गयो रे हरि का नाम जपना, क्यों भूल गयो रे हरि का नाम जपना, क्यों भूल गयो रे। मदगते अंतरात्मा। अंतरात्मा का ये भी अर्थ है कि ये सबकी आत्मा, वो मेरे प्रभु की आत्मा। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं आया। श्रद्धावान, और श्रद्धा इतनी है कि ठाकुर भी कहे कहाँ बाबा की गीता सुनते हो देखा किसी ने भगवान, तो भगवान से भी कहे तो ये बात तुम्हारी नहीं मानेंगे। इसको कुटिया को बनाने वाला छत कोई है कारीगर? तो जिसने इतना बड़ा संसार बनाया कहीं वैसे ही बन गया है। उन्हें उत्तर दे दो, ऐसी श्रद्धा हो कि भगवान भी कहें भगवान नहीं है तो भगवान की बात मत मानो, बोलो सच्चे गुरु की बात मानो। जैसे नारद सप्तऋषि गए थे माता गौरा को परीक्षा लेने, जब माता जल गई थी ना, भोले बाबा ने उनको त्याग दिया था, तो दूसरा जन्म में भोले बाबा बोले देखें अब इनकी श्रद्धा है कि नहीं है। तो सप्तऋषियों ने
भोले बाबा को बहुत जिद्दाएं की, भीख मांग कर खाता है, सांप रखता है, हाय हाय भूत प्रेत है, मर जाएगी, उसके विवाह कर लिया, उसके बाल बच्चे भी होने वाले नहीं है, नादिया पे चढ़ के बाप डमडम बजाता है, और उसके बाप दादे का भी कोई पता नहीं है। तो माता ने उत्तर दे दिया सप्त ऋषियों को कि मेरा पिता, मेरा पति आप्त काम आत्मा राम परवरिश काम होगा, और जो भात भूत प्रेत सांप सबको रखता है, तो जो दीन दुखी पापियों को भी आश्रय देता वही तो पावन भगवान होता। चलो जब जाओ यहाँ से भाग, तजो न नारद कर उपदेव, मैं अपने गुरु के मंत्र को नहीं छोड़ूं, इतनी श्रद्धा है। आप कहाँ हैं? तुम्हारे गुरु शंकर जी आमे कि शंकर का नाम छोड़ दो, तो भी मैं छोड़ने वाली ऐसी श्रद्धा हो। भगवान बोले इससे बड़ा कोई योगी दुनिया में होता, आपने श्रवण किया, भगवान करे ऐसे ही आप योगी बने, यही दक्षिणा आज है। और ऐसे ध्यान अपने आप लगा रहेगा, ध्यान योग का भी आपने श्रवण किया, सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाए। बोली गीता माता की, आपके हृदय में प्रभु का प्यार भर जाए, बुद्धि में विवेक आ जाए, शरीर में शक्ति आ जाए। ये प्रवचन आप श्री वृंदावन धाम से श्रवण कर रहे हैं, और हम आपको पुनः पुनः सभी को साथ बात दे रहे हैं। आज हमारा निवास यही होगा, कल जो हरिद्वार गच्छन्ति करेंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, यमुना माता की, धर्म की, अधर्म का वाणियों में विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं, जय भगवद् गीते।